परमेश्वर को धन्यवाद आज के आशीषित दिन के लिए। परमेश्वर अपने वचन से लगातार हमें आशीषित कर रहा है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश फिर से आपके साथ परमेश्वर ने बांटने के लिए दिया है। सुने, मसीह जीवन में शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस पैशन, जिस जोश के साथ आपने शुरू किया है, उसी जोश में उस चीज के अंत तक पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने शुरू बहुत अच्छा किया है और बीच में ही गिर जाते हैं तो आपके शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि आप अपने धीरज को पूरा काम करने देते हैं तब वो धीरज आपको सिद्ध बनाएगा। बहुत ही दिलचस्प घटना है न्यायों की पुस्तक में। परमेश्वर ने शिमशोन नामक एक व्यक्ति को चुना, जिसको बड़े उद्देश्य के लिए, बड़ी मनसा के लिए चुना, और परमेश्वर ने उसको चुना ताकि फलिस्तियों के विरुद्ध काम कर सके, और परमेश्वर उसको यूज करता रहा। और एक दिन शिमशोन फलिस्तियों के लोगों के बीच में जाता है। उसका एक स्त्री से विवाह होने वाला रहता है और उस विवाह के माहौल में वो अपने उस स्त्री के उन लोगों से, फलिस्तियों से एक पहेली पूछता है। सुने, बाइबल कहती है न्यायों उसका 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से आगे, शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। और इस बात पे वे लोग एग्री करते हैं और शिमशोन अपनी बात के अनुसार एक एक दिन वहां बिताता है और वे लोग उसकी पहली बूझ नहीं पाते हैं। लेकिन शिमशोन का विवाह जिससे होने वाला रहता है वो उससे उन 7 दिनों में रोज उस विषय पे बात करती है, रोज उससे एक ही बात कहती है कि मुझे उन पहेली का अर्थ बता दे। सुने 15वीं आयत से आगे, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही, परंतु मुझको उसका अर्थ नहीं बताता। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? शिमशोन ने अपनी स्त्री को, जिससे उसका विवाह होने वाला था, वो पहेली नहीं बताता है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लेकिन 17वीं आयत में सुने क्या लिखा है। भोज के 7 दिन में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। बाइबल में लिखा हुआ है 6 दिन शिमशोन उस पहेली को अपने दिल में छुपा के रख लेता है। उस पहेली को जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया था, यहां तक कि अपने घर वालों से, अपने माता पिता से भी नहीं। लेकिन 7वां दिन जो होता है, आखिरी दिन जो होता है, उस दिन वो उस पहेली को अपने दिल में नहीं रख पाता। उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है, उसकी जिससे विवाह होने वाला रहता है वो उसको इतना तंग कर देती है रो रो के कि आखिरी में वो अपनी बात उसको बता देता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाता है। एक बहुत बड़ा झगड़ा वहां पे होता है, एक बहुत बड़ा युद्ध वहां पे होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। शिमशोन जिससे विवाह करने वाला होता है उससे विवाह उसका हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि शिमशोन अपनी बात को आखिरी तक थामे नहीं रहा। और मैं आपसे कहूं, यही कहानी हम में से बहुतों की है। परमेश्वर हमको बड़े काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है, लेकिन हम आखिरी तक धीरज धर नहीं पाते। यही कहानी बाइबल में बहुत बार दोहराई गई है। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से ले आया, जंगल में 40 साल उनको लिए चला, और फाइनली वो उस देश तक पहुंच भी जाता है जो प्रतिज्ञा का देश है। और परमेश्वर उसको कहता है, तू उस देश को देख ले, परंतु तू उसमें जाने ना पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने एक बार अपना आपा खो दिया। तुझे मैंने कहा था कि चट्टान से बातें करना, लेकिन दोबारा तूने चट्टान पे मारा है। और इस बात के कारण वो प्रतिज्ञा की भूमि में जा नहीं पाता। परमेश्वर का दास मूसा 40 वर्ष धीरज धरता है। 40 वर्ष जब लोग उससे कुड़कुड़ाते, उसके विरोध में सब काम करते, वो धीरज धरता है। लेकिन एक दिन वो अपना धीरज खो देता है, एक दिन वो अपना आपा खो देता है और उस काम को कर देता है जो परमेश्वर ने उसको मना किया था। समझें, बहुत बार मैं और आप आखिरी तक पहुंच तो जाते हैं, मूसा की तरह हम भी
आखिरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना धीरज खो देने के कारण बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं, बहुत सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। शाऊल के साथ भी ठीक यही हुआ। शाऊल को शामुएल ने कहा कि 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, 7वें दिन मैं आऊंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा। बाइबल में लिखा है 7 दिन तक शाऊल बाट जोता रहा, लेकिन आखिरी तक नहीं जोता रहा। जैसे ही वो बलिदान चढ़ाता है, शामुएल आ गया। शामुएल 8वें दिन नहीं आया, समझे, शामुएल 7वें दिन ही आया। 7वें दिन के अंतिम घड़ियों में शामुएल आता है, समझे। शाऊल 7वें दिन तक तो पहुंच गया, 7वें दिन तक तो वो पेशेंस रखा रहा, लेकिन 7वें दिन के अंत तक उसने पेशेंस नहीं रखा। 7 दिन के शुरू होने तक वो पेशेंस रखता है, लेकिन अंत तक नहीं रखता है, और इस कारण से वो बहुत बड़े नुकसान में आ जाता है। ऑलवेज हमारा पेशेंस खो देना, धीरज खो देना हमारे लिए नुकसान को लेकर आता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धीरज धरे रहें। शिमशोन का अंत भी इसी कारण से हुआ। आपको याद है, शिमशोन दलीला नामक स्त्री से प्रीति रखने लगा, और फलिस्ती आते हैं और उसे कहते हैं उसका राज उगलवा ले और हम तुझे उसके बदले में धन देंगे। शिमशोन कई बार उसको झूठ झूठ बोल के टालता रहा। शिमशोन कभी कहता मेरे बालों को नए तात से बांध दो, फिर वो कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ कहता। सुने, बाइबल कहती है न्यायों उसका 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से आगे, 16-15 से आगे। तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। 3 बार पहले भी ये हो चुका था कि दलीला उससे पूछ चुकी थी, और 3 बार शिमशोन उसको कुछ ना कुछ बता के टाल देता या गलत इंफॉर्मेशन दे देता और अपने बल को बचाए रखता। लेकिन उसके बाद लिखा है, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे बता दिया। समझें, शिमशोन कई बार उसको टालता है, लेकिन अंत तक नहीं टाल पाता है। क्यों? क्योंकि वो अंत तक परमेश्वर के भेद को अपने दिल में छिपा नहीं पाया। वो बता देता है उसे, वो धीरज खो देता है, और ये धीरज का खोना उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। वो जब उसको बता देता है कि दलीला मेरे बड़े बल का राज ये है कि यदि मेरा सिर मूंद दिया जाए तो मैं निर्बल हो जाऊंगा। फलिस्ती आते हैं, जब वो सो रहा होता है उसका सिर मूंद देते हैं और वो निर्बल हो जाता है। फलिस्ती उसको बेड़ियों से जकड़ते हैं, अंधा कर देते हैं, चक्की पीसने लगता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंत तक परमेश्वर की बात को अपने दिल में सजोए नहीं रख पाया। मैं आपसे कहूं, अंत तक न केवल आपने विश्वास की अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उसका अंत भी बहुत अच्छा करें। पौल कहता है मैंने अपनी कुश्ती पूरी की है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और अंत में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। पौल अंत तक पहुंचा, इसलिए मुकुट को पाया। होने दें, आपको परमेश्वर ने जो भी दिया है उसे अंत तक थामे रहें। आपको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है सेवक होने की, उसमें अंत तक खराई से चलते रहें। आपको परमेश्वर ने उद्धार का अनुभव दिया है, विश्वासी होने के लिए आपको बनाया है। आप अंत तक विश्वासी होकर उद्धार को थामे रहें। जीवन की परिस्थितियों में आपा ना खोएं और आपा खो के सब कुछ बर्बाद ना कर दें। आपका धीरज धरना आपको परमेश्वर से आशीषित करेगा। आपका धीरज धरना आपके अटूट बल को, शिमशोन में जैसा बल था उस बल को बनाए रखेगा। आपका धीरज धरना मूसा ने जो खो दिया आपको खोने नहीं देगा, आपको प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचाएगा। आपका धीरज धरना आपके जीवन में सब कुछ बदल के रख देगा। बाइबल में लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तब तुम सिद्ध हो जाओगे। यदि आपको सिद्ध होना है तो धीरज को बनाए रखें। चाहे दबाव में हो, तनाव में हो, सब कुछ होगा आपके जीवन में, धीरज ना खोएं। परमेश्वर आपको उस धीरज के कारण बहुत आयत की आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। आप स्वयं धीरजवंत हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोग भी धीरजवंत हों। मेरी और हमारी सहायता करें ताकि हम जीवन के किसी भी पड़ाव में आके अपने धीरज को ना खो दें, लेकिन हम अंत तक धीरज रखें ताकि सिद्ध हो जाएं और आपके पुत्र का रूप हमें पूरा बन जाए।
धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।